तो वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकंड शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है एवलिन। पिछली हमने जो है आई सेल माय ड्रीम्स हुए जो है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके जो ऑथर हैं वो है जेम्स जॉयस। एंड जेम्स जॉयस इज अ मेजर लिटरेरी फिगर ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी। जेम्स जॉयस जो है वो काफी जाने माने जाते हैं। 20वीं शताब्दी के वो 20वीं शताब्दी का जो क्वार्टर रहा है यानी कि 25 साल की अवधि जो है, ठीक है, उसके जाने माने जो है वो लेखक हैं। ही इज नोन फॉर हिज बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स इन नैरेटिव टेक्निक इन फिक्शन। और वो जो है अपने बोल्ड एक्सपेरिमेंट साहसी प्रयोगों के लिए और अपनी रचनाओं में जो उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल किया है अपने फिक्शन के अंदर, कल्पना पे आधारित जो नाटक होते हैं, अपनी फिक्शन जो स्टोरीज होती हैं उनके अंदर जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, साहसी प्रयोग किए हैं, वो काफी काबिल तारीफ है। एंड यूलिसिस इज हिज मोस्ट फेमस वर्क। और यूलिसिस जो है उनका काफी फेमस वर्क है। एवलिन इज वन ऑफ द मोस्ट 15 स्टोरीज ऑफ डबलिन लाइफ दैट फॉर्म डबलिनर्स। एवलिन जो है वो 15 स्टोरीज का एक उनका कलेक्शन है जिसमें से एवलिन लिया गया है, जो कि डबलिन की लाइफ को, आयरलैंड की लाइफ को, डबलिन का है आयरलैंड के अंदर, ठीक है, उसको बताता है। और डबलिनर्स यानी कि डबलिन के अंदर जो लेने वाले रहने वाले लोग हैं वो डबलिनर्स कहलाते हैं। उनकी जो है जिंदगी को जो है यहाँ पे प्रदर्शित करता है। फर्स्ट पब्लिश इन 1914। इसका जो पहले जो प्रकाशन हुआ 1914 के अंदर हुआ। इट इज अ सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ एवलिन। ये एक करुणामय दयनीय पात्र है एवलिन का, ठीक है। हु हैज विद इन हर रीच एस्केप फ्रॉम द ड्रेजरी ऑफ हर लाइफ बट कैन नॉट गैदर इनफ करेज टू सीज। जो कि भाग जाना चाहती है अपने घर की जिम्मेदारियों से, क्योंकि वो परेशान हो चुकी है ड्रेजरी से। ड्रेजरी का मतलब होता है हार्ड वर्क, ठीक है। ड्रेजरी का मतलब हार्ड वर्क, वो घर के कठोर परिश्रम करके जो है वो परेशान हो चुकी है, घर के कामकाज करके सुबह से शाम तक उसे घर के काम ही करना पड़ता है, ठीक है। और फिर भी उसे कुछ भी उसका सिला नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो वो परेशान हो चुकी है और अब वो सोच रही है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, ठीक है, घर छोड़ के। तो क्या वो ऐसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक। तो इसका एक ओवरव्यू एक और बार देख लेते हैं हम कि एक एवलिन नाम की लड़की है, ठीक है, जिसके जिसकी मदर जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। उसके घर में उसके फादर हैं, उसके दो भाई हैं, ठीक है ना, और उसके दो छोटे बहन भाई हैं। सर क्योंकि मदर एक्सपायर हो चुकी है तो सब घर की जिम्मेदारी जो है, सामान लाना, पकाना, साफ सफाई करना, ठीक है, ये सब उसके जिम्मे है। और यहाँ तक कि वो एक स्टोर पे काम भी करती है, ठीक है। और जो उससे पैसा आता है वो अपने फादर को देती है। उसका बड़ा भाई जो है वो कुछ समय पहले जो है वो भी एक्सपायर हो चुका है। अब वो परेशान है कि वो क्या करे, घर की जिम्मेदारियों से वो तंग आ चुकी है। इतने में जो है एक फ्रैंक नाम का जो सेलर है उससे उसे प्यार हो जाता है। और वो जो है अब सोचती है कि मैं इसके साथ भाग जाऊं, मैं इसके साथ चली जाऊं और मेरी एक अलग दुनिया बसा लूं, जहाँ पे मुझे इन सब चीज़ों से, इन सब परेशानियों से क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, ठीक है। तो यह जो है शॉर्ट स्टोरी हमारी स्टार्ट हो रही है। शी सेट एट द विंडो वॉचिंग द इवनिंग इनवेड एवेन्यू। वो एक विंडो के किनारे बैठी हुई है, पास में सोफा रखा हुआ है, कुर्सी रखी हुई है, उस पे एक खिड़की के किनारे बैठी हुई है, ठीक है ना। और बाहर खिड़की में से वो देख रही है कि इवनिंग जो है वो इन्वेड हो रही है। इवनिंग माने शाम जो है वो कहाँ पे आ रही है, एवेन्यू पे आ रही है, स्ट्रीट पे आ रही है। धीरे धीरे शाम जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। और वो वहां पे खिड़की के यहाँ पे बैठी हुई है। हर हेड वाज लीन अगेंस्ट द विंडो कर्टेन एंड इन हर नोस्ट्रिल्स वाज द ओडोर ऑफ डस्टी ग्रिटॉन। उसका हेड जो है, उसका सिर जो है वो लीन है, उसने झुका रखा है विंडो की कर्टेन पे, ठीक है ना। विंडो है तो उसमें कर्टेन लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं, तो वहां जो है उसने सोफे पे अपना सिर झुका हुआ है उसका। और वो जो कर्टेन है, ठीक है ना, उस कर्टेन में से जो स्मेल है, जो डस्टी क्रीटोन की, जो उसमें डस्ट लगी हुई है, वो उसके नोस्ट्रिल्स में आ रही है, ठीक है, उसके नथुनों में आ रही है। शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई है क्योंकि वो दिन भर का कामकाज उसने बहुत कुछ करके वो बैठी है। फ्यू पीपल पास, बहुत सारे लोग जो है इधर उधर से निकल करके जा रहे हैं। द मैन आउट ऑफ द लास्ट हाउस पास ऑन हिज वे होम। अब घर के लास्ट में जो घर बना हुआ है उनके लाइन में, वहां वहां का जो एक आदमी है वो निकल करके उसके घर के सामने से जा रहा है। शी हर्ड
his footstep clacking along the concrete pavement and afterwards crunching on the cinder path before the new red house. अब वो जो है शी हर्ड हिज फुट स्टेप, वो उसके चलने की आवाज, उस आदमी के जाने की फुट की आवाज जो है वो सुनती है क्लैकिंग, यानी कि जो रोड पे जो कंकर पत्थर जो रखे हुए हैं ना, कंक्रीट पेवमेंट जो का जो रोड बना हुआ है, ठीक है ना, तो उस पे जो कंकर पत्थर जो उसके जूते चप्पल से जो भी आवाज हो रही है, तो वो उसकी आवाज जो है अपने कानों में सुन रही है। एंड आफ्टरवर्ड क्रंचिंग ऑन सिंडर पाथ, और उसके बाद जो है कुछ जो है ऐसा रोड आ जाता है जिसपे कि कंकर पत्थर कुछ ज्यादा है, तो ज्यादा ही आवाज जो है वो उसके कानों में आ रही है। बिफोर द न्यू रेड हाउस, ठीक है, और एक नया घर बना हुआ है उसके सामने, नया घर बन रहा है तो उसके सामने मटेरियल रखा हुआ है ना, नया घर बनता है तो उसके सामने कामकाज चलता है, तो वो रखा हुआ रहता है, रेत ईटी गीटे सब रखी हुई रहती है, तो वहां से वो आदमी जा रहा है तो उसके चप्पल फुट स्टेप जो है उस पे पड़ रहे हैं, कंकर पत्थर पे, मटेरियल पे, तो उससे क्या हो रही है कि आवाज हो रही है, ठीक है, उस सामने ही नया घर बन रहा है। वन टाइम देयर यूज टू बी अ फील्ड देयर इन विच दे यूज टू प्ले एवरी इवनिंग विद अदर पीपल्स चिल्ड्रन। तो एक बार की बात है कि ये जो सारा एरिया था, ये मैदान हुआ करता था, और ये सभी जो बच्चे हैं ये यहाँ पर खेलने के लिए आया करते थे। देन अ मैन फ्रॉम देन अ मैन फ्रॉम बेलफास्ट बोर्ड द फील्ड एंड बिल्ड हाउस इन इट। उसके बाद एक मैन ने, एक आदमी ने, जो कि बेलफास्ट यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला था, उसने जो है वो घर, सॉरी, वो जो मैदान था वो खरीद लिया, और अब वो वहां पर मकान बना करके लोगों को बेच रहा है। नॉट लाइक देयर लिटिल ब्राउन हाउस बट ब्राइट ब्रिक हाउस। वो जैसे एवलिन का घर है छोटा और ब्राउन कलर का, ऐसे मकान बना करके नहीं बेच रहा है वो। जो ब्रिक इस्तेमाल कर रहा है, जो ईंटें इस्तेमाल कर रहा है, वो बिल्कुल ब्राइट है, सनशाइन वाली है, और की ईंटें हैं अलग क्वालिटी की हैं, उनसे वो घर बना रहा है, और इस तरीके के घर वो बना करके बेच रहा है विथ शाइनिंग रूफ। और जो रूफ है वहां की, जो रूफ है उन घरों की जो वो छत बना करके दे रहा है, वो भी शाइनिंग रूफ है, ठीक है ना, वहां पे भी ऐसा मटेरियल उसने इस्तेमाल करा है। द चिल्ड्रन ऑफ द एवेन्यू यूज टू प्ले टुगेदर इन दैट फील्ड। और बच्चे जो हैं वहां उस स्ट्रीट पे जो है आपस में साथ में जो है वो खेलते हैं। द डिवाइन्स, कौन कौन खेलते हैं वहां पे? द डिवाइन, यानी कि द डिवाइन फैमिली के बच्चे। द वॉटर फैमिली के बच्चे, ये पूरा जो है ये फैमिली के लिए आया है। द डंस, डंस का जो परिवार है उसके बच्चे। और लिटिल कियो द क्रिपल, और एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है कियो, वो क्रिपल है, वो विकलांग है, एक तरीके से चल चल फिरने में असमर्थ है, तो वो भी बच्चा खेलता है उनके साथ। शी एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर, तो वो खेलती है, उसके ब्रदर खेलते हैं और सिस्टर खेलते हैं। डिवाइन फैमिली के बच्चे खेलते हैं, वाटर के खेलते हैं, डन फैमिली के खेलते हैं, और लिटिल कियो ये खेलता है, ठीक है। अर्नेस्ट हाउएवर नेवर प्लेड, अर्नेस्ट जो है वो अब खेलता नहीं है। ही वॉज टू ग्रोन अप, वो जो है अब बड़ा हो चुका है। हर फादर यूज्ड ऑफन टू हंट देम इन एंड आउट ऑफ द फील्ड विद हिज ब्लैक हॉर्न स्टिक। उसके फादर जो हैं वो उनकी तलाश में, जब वो खेलते हैं तो उनकी तलाश में अपना जो ब्लैक थॉर्न है, अपनी जो काली जो छड़ी है, स्टिक, वो लेकर के उनको ढूंढने के लिए, उनको मारने के लिए जो है वो निकल पड़ते हैं कि भाई ये खेल रहे हैं, ठीक है ना, अब इनकी जाकर के और पिटाई लगाएंगे, ठीक। बट यूजुअली लिटिल कियो यूज टू कीप, लेकिन जो लिटिल कियो है वो वो क्या है, लिटिल कियो निक्स है एंड कॉल आउट व्हेन ही सा हर फादर कमिंग। वो क्या करता है, निक्स का काम करता है। निक्स जो है वो किसे कहते हैं कि गैंग में कोई ऐसा बच्चा रहता है जो कि खबरी होता है, जासूस होता है, जिसे एक जगह बिठा दिया जाता है, और गैंग वाले सब कहते हैं कि तू भाई ध्यान रखना, अगर कोई किसी के भी फैमिली के किसी के मम्मी पापा आते हैं तो उधर से इशारा कर देना, हम सब जो है भाग जाएंगे। तो वो निक्स का काम कर रहा है, और वो उसके फादर को आता हुआ देखता है, तो वो चिल्ला देता है कि भाई तेरे फादर आ रहे हैं, और वो सब वहां से भाग जाते हैं। स्टिल दे सीम टू हैव बीन रादर हैप्पी देन, लेकिन अभी भी जो है वो लोग खुश है। हर फादर वाज नॉट सो बैड देन, वो कह रही है कि मेरे पिता जो थे वो पहले इतने बुरे नहीं थे। एंड बिसाइड हर मदर वाज एलाइव, ठीक है, जबकि उसकी माँ जिंदा थी, जब किसकी, एवलिन की माँ जिंदा थी, तब उसके फादर इतने बुरे नहीं थे, ठीक है। डेट
was a long time ago, ये बहुत समय पहले की बात है। She and her brothers and sisters were all grown up, अब वो और उसके भाई और उसकी बहन ये सब ग्रोन अप हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। हर मदर वाज डेड, अब उसकी माँ जो है वो मर चुकी है। इजी डन वाज डेड, इजी डन जो है पड़ोसी, वो जो है उसका इंतकाल हो चुका है, डेड हो चुका है वो। टू, यानी कि वो भी डेड हो चुका है। एंड द वाटर है गॉन बैक टू इंग्लैंड, वाटर फैमिली जो है वो इंग्लैंड जा चुकी है, अब वो इंग्लैंड में जाकर के रह रही है, यानी कि उसने डबलिन आयरलैंड छोड़ दिया है। एवरीथिंग चेंज, सब कुछ जो है वो क्या है, बदल चुका है। ठीक है। नाउ शी वॉज गोइंग टू गो अवे लाइक द अदर्स, अब वो भी वहां से निकलना चाहती है, वो भी वहां से जाना चाहती है। टू लीव हर होम, वो अपना घर छोड़ना चाहती है। होम, शी लुक्ड अराउंड द रूम, वो अपने घर को देखती है, ठीक है, अपने घर की कंडीशन देखती है। रिव्यूइंग ऑल इट्स फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स विच शी हैड डस्टेड वंस अ वीक फॉर सो मेनी ईयर्स, और वो एक एक चीज को देख रही है कि मैं इसको डस्ट, यहाँ की डस्ट साफ करती थी, इस यहाँ पे डस्ट साफ करती थी, इसकी सफाई करती थी, इसकी सफाई करती थी। ठीक है ना, हर चीज को वो क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है कि मैं इन सब चीजों की सफाई किया करती थी, ये सब चीजें मेरी है, ये मेरा घर है। ठीक है ना, तो उन सब चीजों को वो देख रही है, क्योंकि अब वो यहाँ से जाना चाहती है। ठीक है ना, वंडरिंग वेयर ऑन अर्थ ऑल द डस्ट केम फ्रॉम, और वो वंडर कर रही है, आश्चर्यचकित हो रही है कि ये इतनी सारी डस्ट आ कहाँ से जाती है यार, हर हफ्ते सफाई करो, हर हफ्ते आ जाती है। Perhaps she would never see again those familiar objects from which she had never dreamed of being divided. शायद वो कभी, परहैप्स, वो दोबारा नहीं देख पाए, कभी दोबारा नहीं मिल पाए उन फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को, उन परिचित वस्तुओं को जिसके साथ वो रही है और जिनके साथ वो कभी जुदा नहीं होना चाहती, कभी डिवाइड सेपरेट अलग नहीं होना चाहती, जिसके बारे में उसने कभी ड्रीम भी नहीं किया कि मैं इन चीजों से अलग हो जाऊंगी, यानी कि इन चीजों से दूर हो जाऊंगी। And yet, during all those years, she had never found out the name of the priest whose yellowing photograph hung on the wall above the broken harmonium beside the color. और एंड येट, और अभी तक, ड्यूरिंग ऑल दो ईयर, इतने समय बीत चुका है, शी हैड नेवर फाउंड, उसे ये कभी पता ही नहीं चला। क्या पता नहीं चला? द नेम ऑफ द प्रीस्ट, उस प्रीस्ट का नाम, किस प्रीस्ट का नाम? हुज येलोइंग फोटोग्राफ हंग ऑन द वॉल, जिसका येलोइंग, एक पीले कलर का जो फोटोग्राफ है उसका, वो दीवार पे लगा हुआ है। अबाउट द ब्रोकन हारमोनियम, एक ब्रोकन हारमोनियम पड़ा हुआ है, एक टूटा फूटा, उसके ऊपर उस प्रीस्ट का, उस पादरी का जो है वो फोटो टंगा हुआ है। बिसाइड द कलर्ड प्रिंट ऑफ द प्रोमिस मेड टू ब्लेस्ड मार्गरेट मेरी एलाकॉक, और उस फोटो के पास में एक बहुत ही, एक डिवाइन लेडी है, एक ब्लेस्ड लेडी है, मार्गरेट मैरी एलाकॉक। ठीक है, ये लेडी है, तो ये ब्लेस्ड लेडी है, तो ये ब्लेस्ड लेडी इस वजह से है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनको जो है जीसस क्राइस्ट ने आकर के सपने के अंदर दर्शन दिए थे और उनको 12 वरदान दिए थे और उनसे कहा था कि भाई तुम ये 12 वरदान जो है इंसानियत की भलाई के लिए फैलाना। तो इस वजह से ये एक नन है, मार्गरेट मैरी, तो इन नन को ब्लेस कहा गया क्योंकि इनको जीसस क्राइस्ट सपने में दिखे थे। ठीक है ना, तो उनके जो प्रोमिसेस हैं, उनको जो वो वरदान दिए गए थे 12, वो भी वहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके घर की, वो जो प्रीस्ट का फोटो लगा हुआ है उसके जस्ट पास में, वहां पे ये सब फोटो में लग रहे हैं। ही हैड बीन अ स्कूल फ्रेंड ऑफ हर फादर, और वो कह रहे हैं कि वो प्रीस्ट जो है वो उसके फादर का स्कूल फ्रेंड हुआ करता था कभी। वेन एवर ही शोड द फोटोग्राफ टू अ विजिटर, हर फादर यूज टू पास इट विद ए कैजुअल वर्ड, और जब भी कोई उनके घर में मिलने आता, कोई आगंतुक, कोई विजिटर, कोई मेहमान आता और वो पूछता कि साहब ये किसका फोटो है, ये कौन है, तो वो सिर्फ इतना ही कहते हैं, ही इज इन मेलबर्न नाउ, कि अब वो जो है मेलबर्न चले गए, मेलबर्न में है। और मेलबर्न कहाँ पे है? कहाँ पे? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है ना, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो वो सिर्फ इतना ही कहते, नाम वाम कुछ भी नहीं बताते, कहते कि बस ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं हम। शी हैड कंसेंटेड टू गो अवे टू लीव हर होम, अब वो विचार कर रही है, अपने आप को कंसेंट कर रही है, ठीक है, कि मैं घर छोड़ूं या मैं घर नहीं छोड़ूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। वाज डेट वाइज, क्या ये बुद्धिमानी होगी घर छोड़ना?
शी ट्राई टू वे ईच साइड ऑफ द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का सिक्के का दोनों पहलू जो है वो सामने रख रही है कि भाई मैं जाऊंगी तो क्या होगा, नहीं जाऊंगी तो क्या होगा, दोनों पहलू को वो नाप तोल रही, वे कर रही है, ठीक है ना। इन हर होम एनीवे शी हैड शेल्टर एंड फूड, उसने कहा कि भाई मेरे घर के अंदर मुझे शेल्टर भी मिल रही है, सर झुकाने को छत भी है, खाना भी मिल रहा है मुझे, ठीक है। शी हैड दोज हुम शी हैड नोन ऑल हर लाइफ अबाउट हर, वो यूं कह रही है कि भाई मेरे घर के अंदर जो है मुझे सब जानते हैं, जिनके साथ मैं बचपन से रही हूँ, सब फेमिलियर है मेरे लिए। ऑफ कोर्स शी हैड टू वर्क हार्ड, हाँ वास्तविकता तो यह है कि उसे घर में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। बोथ इन द हाउस एंड बिजनेस, हाउस में भी, घर के अंदर भी काम करना पड़ता है, और बिजनेस में भी, यानी कि वो स्टोर पे भी काम करती है। What would they say of her in the store when they found out that she had run away with a fellow? वो लोग क्या कहेंगे कि एवलिन जो है वो एक फेलो के साथ, एक लड़के के साथ चली गई, भाग गई, क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा तो? Say she was a fool, वो क्या कहेंगे, वो अपने आप से बातें कर रही है, वो कहेंगे कि यार, क्या कहेंगे, यूं कहेंगे पागल थी, मूर्ख थी जो भाग गई। Perhaps शायद, and her place would be filled up by advertisement, और शायद हो सकता है कि उसका जो स्थान है वहां स्टोर के अंदर, वो उसका मालिक जो है कोई एडवर्टाइजमेंट निकाल दे, विज्ञापन निकाल दे, और उसकी जगह कोई दूसरी लड़की जॉब पे आ जाए, ठीक है। मिस गेवन, ये जो है ये स्टोर की मालकिन है, वुड बी ग्लेड, वो खुश हो जाएगी मिस गेवन। शी हैड ऑलवेज हैड एन एज ऑन हर, वो हमेशा उस पे जो है प्रभुत्व रखती है, डोमिनेट करती है कि मैं जो हूँ वो तेरे से अफजल हूँ, मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ। स्पेशली वेन एवर देयर पीपल लिसनिंग, और स्पेशली कब, जब लोग आसपास खड़े हों, लोग जो है वो सुन रहे हो बातें, ठीक है। मिस हिल क्या कहती हो, मिस हिल डोंट यू सी दिस लेडीज आर वेटिंग, लुक क्लियरली, मिस हिल प्लीज, क्या कहती है, मिस हिल डोंट यू सी दीज लेडीज आर वेटिंग, क्या आपको नहीं लगता कि ये लेडीज जो है आपका वेट कर रही हैं। मिस हिल लिवली, थोड़ा तन के रहो, अच्छी तरीके से रहो, मिस हिल प्लीज। शी वुड नॉट क्राई मेनी टीयर्स एट लिविंग द स्टोर्स, अगर वो चली भी जाएगी तो मिस गेवन जो है कोई आंसू नहीं बहा देगी, वो कह रही है कि भाई मेरे लिए कोई आंसू नहीं बहाने बैठ जाएगी वो। बट इन हर न्यू होम, लेकिन अब वो कह रही है कि मेरे नए घर के अंदर, इन अ डिस्टेंस अननोन कंट्री, जो कि एक दूर दराज दूसरे देश के अंदर है, वो डिस्टेंट, दूर, अननोन, अज्ञात, कंट्री, देश, ठीक है, वहां पर इट वुड नॉट बी लाइक दैट, ऐसा नहीं होगा, वहां पर ऐसा नहीं होगा। देन शी वुड बी मैरिड, क्योंकि तब वो शादी हो जाएगी उसकी, ठीक है। सी एवलिन, शी किसके लिए आया, एवलिन के लिए। पीपल वुड ट्रीट हर विद रेस्पेक्ट देन, सब लोग उसकी इज्जत करेंगे, आत्मसम्मान देंगे, उसे सम्मान देंगे, ठीक है ना। शी वुड नॉट बी ट्रीटेड एज हर मदर हैड बीन, उसे उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा जिस तरीके से कि उसकी माँ को ट्रीट किया गया था, जैसा उसकी माँ के साथ बर्ताव किया गया था। इवन नाउ दो शी वाज ओवर 19, अब हालांकि वो 19 साल से ऊपर हो चुकी है, शी समटाइम्स फेल्ट हरसेल्फ इन डेंजर ऑफ हर फादर्स वायोलेंस, वो कभी कभी उसे अपने फादर के वायोलेंस का क्या रहता है, डर रहता है कि उसके पिताजी कभी भी हिंसक हो जाते हैं, ठीक है। शी न्यू इट वाज डेट हैड गिवन हर द पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन का मतलब होता है दिल का और सांसों का तेजी से धड़कना या चलना, ठीक है। तो वो जानती है कि उसके फादर का वायलेंस देख करके उसका दिल और उसकी सांसें जो है वो तेजी से धड़कना चालू हो जाते हैं, यानी उसे घबराहट होने लग जाती है लड़ाई झगड़ा देख करके। वेन दे वर ग्रोइंग अप ही हैड नेवर गोन फॉर हर लाइक ही यूज्ड टू गो फॉर हैरी एंड अर्नेस्ट, ठीक है। अब जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे तो एवलिन का ज्यादा बाहर आना जाना उन्होंने बंद कर दिया था। अर्नेस्ट और हैरी वो तो बाहर आते जाते थे, लेकिन एवलिन के बाहर आने जाने पे रोक लगा दी गई थी, बिकॉज शी वॉज अ गर्ल, क्योंकि वो लड़की थी। बट लेटरली ही हैड बिगन टू थ्रेटन हर एंड से
व्हाट ही वुड डू टू हर ओनली फॉर हर डेड मदर सेक। लेकिन आखिर में वो उसे धमकी भरे लफ्जों में कहते हैं कि मैंने तेरे लिए जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तेरी माँ के लिए किया है, तेरी माँ के वचन को निभाने के लिए। उसने मेरे से प्रॉमिस करा था, इस वजह से मैं जो भी कुछ भलाई कर रहा हूँ तेरे साथ, वो तेरी माँ की वजह से कर रहा हूँ, बाकी और कुछ भी मत समझना। ठीक है। अर्नेस्ट वाज डेड, अर्नेस्ट डेड हो चुका है, मर चुका है। एंड हैरी हु वाज इन द चर्च डेकोरेशन बिजनेस, और हैरी जो है वो चर्च डेकोरेशन के बिजनेस में है, यानी कि चर्च को डेकोरेट करने का काम करता है, सजाने का। अर्नेस्ट उसका बड़ा भाई है और हैरी कौन है? छोटा भाई। ठीक है। वाज नियरली ऑलवेज डाउन समवेयर इन द कंट्री, और वो जो है वो कंट्री के अंदर इधर उधर चर्च डेकोरेशन के काम से हैरी जो है वो घूमता रहता है। बिसाइड द इनवेरिएबल स्क्वेबल फॉर मनी ऑन सैटरडे नाइट्स had begun to weary her in unspeakably। अब ऑथर कह रहा है कि बिसाइड, इसके अलावा, इनवेरिएबल स्क्वेबल, यानी कि उसके घर में जो झगड़ा आमतौर पे कभी भी शुरू हो जाता है, ठीक है ना, किसको लेकर के? पैसे को लेकर के, मनी को लेकर के, हमेशा सैटरडे नाइट को। ठीक है। तो उससे वो थक जाती है, उससे वो परेशान हो जाती है, उसके बोलने की कोई कंडीशन ही बाकी नहीं रहती है, अनस्पीकेबल हो जाती है वो कि अब क्या बोलूं मैं, उसकी आवाज ही नहीं निकल पाती है। क्योंकि हर सैटरडे नाइट को क्या होता है, उसके फादर जो थे वो हर सैटरडे नाइट को झगड़ा किया करते थे पैसे को लेकर के, क्योंकि अगले दिन संडे रहता था, तो मार्केट से जो खाना पीना वो लाना रहता था तो पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो उसके फादर उसे पैसे नहीं देते थे। शी ऑलवेज गिव हर एंटायर वेजेस, वो हमेशा अपनी सारी जो तनख्वाह रहती है स्टोर वाली, वो सारी अपने फादर को दे दिया करती थी। 7 शिलिंग, और कितना कमाती थी वो पूरे मंथली का? 7 शिलिंग, 7 शिलिंग बस। एंड हैरी ऑलवेज सेंट अप व्हाट ही कुड, बट द ट्रबल वाज टू गेट एनी मनी फ्रॉम हर फादर। हैरी भी जो था वो भी कुछ ना कुछ पैसे भेज दिया करता था, ठीक है ना, लेकिन ट्रबल कहाँ आती थी? उसके पिताजी से, क्योंकि उसके पिताजी ले तो सब कुछ ले लेते थे लेकिन देते कुछ नहीं थे। तो ही सेड शी यूज्ड टू स्क्वेंडर द मनी, तो वो, उसके फादर ये कहते थे कि तू जो है मेरे पैसे बर्बाद कर देगी। डेट शी हैड नो हेड, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। ठीक है। डेट ही wasn't going to give her his hard earned money to throw about the streets। वो यूं कहते थे कि भाई मैं मेरी मेहनत का पैसा कमाया हुआ वो जो है रोडों पे सड़क पे फेंकने के लिए नहीं है, तू जाएगी बाजार में तो पता नहीं क्या क्या उठा करके लेके आ जाएगी, फालतू चीज है, और मैं मेरी ऐसे मेहनत का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता मैं। एंड मच मोर, और बहुत सारे काम तो करती हुए उल्टे सीधे जिससे मेरा पैसा बर्बाद होता है। फॉर ही वॉज यूजली फेयरली बैड ऑन सैटरडे नाइट, और वो अधिकतर आमतौर पे सैटरडे नाइट आते से ही खराब हो जाया करते थे, पैसे में ज्यादा जीव था उनका। इन द एंड ही वुड गिव हर द मनी, लेकिन लास्ट में लड़ाई झगड़े होते, इतनी बोलाचाली होती है, आखिर में कहते थे कि ठीक है ले जा। ठीक है। एंड आस्क हर हैड शी हैड एनी इंटेंशन ऑफ बाइंग संडे डिनर, वो कहते थे कि अब तू ले तो जा रही है, कोई संडे का अच्छा खासा कोई अच्छे पकवान वकवान माल ताल बना लेना, अब ये हो तो गया ही है। ठीक है, धाम धूम संडे को, अच्छा इंटेंशन क्या बनाना चाह रही है संडे के दिन? ठीक है, तो डिनर में क्या खा, क्या खिलाएगी तू मेरे को? देन शी हैड टू रश आउट एज क्विकली एज शी कुड, अब वो जो है वो तेजी से जो है दौड़ती हुई, भागती हुई बिल्कुल जाती बाजार में। शी कुड डू एंड डू हर मार्केटिंग, और अपनी मार्केटिंग करती, खरीदारी करती। होल्डिंग हर ब्लैक लेदर, और अपना जो है ब्लैक लेदर का जो पर्स था वो टाइटली अपने हाथों में पकड़ के रखती। ठीक है। एज शी एल्बोड हर वे थ्रू द क्राउड्स, और क्राउड्स के बीच में अपनी एल्बो लगाती हुई, ठीक है ना, भीड़ को इधर करा, इधर करा, इधर करा, इस तरीके से जो है एल्बो कर करके और भीड़ को हटाती। एंड रिटर्निंग होम लेट अंडर हर लोड ऑफ प्रोविजन, और जब घर पे आती तो बिल्कुल उसके हालत बिल्कुल एकदम बोझमयी होती है उसकी हालत, ठीक है ना, काफी लोड होता है उसके हाथों में सामान, थैलियों का। शी हैड हार्ड वर्क टू कीप द हाउस टुगेदर एंड टू सी डेट द 2 young children who had been left
टू हर चार्ज, वेंट टू स्कूल रेगुलरली एंड गोट देयर मील्स रेगुलरली। तो उसके पास पूरे घर की जिम्मेदारी थी, पूरे घर को संभालने की। उसके अलावा उसके दो छोटे बहन भाई थे, उनको भी रेगुलरली क्या करना था, स्कूल भेजना था, तैयार करना था, नहलाना धुलाना था, टिफिन बनाना था। तो ये भी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। ठीक है। इट वॉज हार्ड वर्क, ये वास्तव में हार्ड वर्क था। अ हार्ड लाइफ, एक हार्ड लाइफ थी ये। बट नाउ डेट शी वॉज अबाउट टू लीव इट, शी डिड नॉट फाइंड इट अ होली अनडिजायरेबल लाइफ। तो ये जो परेशानी वाली, जो तकलीफों वाली ये जो जिंदगी थी, है ना, अब वो जो है सब इन सब से मुक्ति चाहती है, छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि अब वो परेशान हो चुकी है। वो अब नहीं चाहती यहाँ पे रहना, वो चली जाना चाहती है। शी वॉज अबाउट टू एक्सप्लोर अनदर लाइफ विथ फ्रैंक। अब वो जो है एक्सप्लोर करना चाहती है, अपनी अगली जिंदगी किसके साथ घूमना चाहती है, बिताना चाहती है वो, फ्रैंक के साथ। फ्रैंक के साथ में वो अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। फ्रैंक वाज वेरी काइंड एंड मैनली ओपन हार्टेड। फ्रैंक जो है एक काइंड पर्सन है। फ्रैंक क्या है, एक काइंड पर्सन है, मैनली है, ठीक है ना, चेहरे से और फिजिक्स से उसके मैन सलूक आता है। ठीक है, ओपन हार्टेड है, खुले विचारों वाला, खुले दिल का, विशाल हृदय का व्यक्ति है वो। शी वॉज टू गो अवे विद हिम बाय द नाइट बोट टू बी हिज वाइफ एंड टू लिव विद हिम इन ब्यूनस आयर्स वेयर ही हैड अ होम वेटिंग फॉर हर। तो आगे पॉइंट कह रहा है कि शी वॉज टू गो अवे, उसे अब जाना है, ठीक है ना। और नाइट में जो है बोट उसका इंतजार कर रही है। बोट से वो जाएंगे अब रात को, बोट से समुद्र के जरिए वो जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स कहाँ है, अर्जेंटीना के अंदर, ठीक है ना। अर्जेंटीना जो है उसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। तो अब वो बोट में सफर करके जाएंगे, और अब वो ये सोच रही कि अब मैं उसकी क्या बन जाऊंगी, वाइफ बन जाऊंगी, और ब्यूनस आयर्स में जा करके और अपनी जिंदगी बिताऊंगी। और वहां पे जो है मेरा घर मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा नया घर। हाउ वेल शी रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम शी हैड सीन हिम। उसे अच्छी तरीके से याद है कि वो कब, उससे पहली मुलाकात उसकी कब हुई। ही वॉज लॉजिंग इन अ हाउस ऑन द मेन रोड वेयर शी यूज टू विजिट। वो जो है उसके घर के सामने जो है एक लॉज है, तो वहां पे कमरा किराए से लेकर के, और वो वहां पे रहने के लिए आया था जब उसने पहली बार उससे मुलाकात करी थी। इट सीम्ड अ फ्यू वीक्स अगो, और ये कुछ सप्ताह पहले की ही बात है, कुछ हफ्ते पहले की बात है। ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, ठीक है, वो जो है गेट के पास खड़ा हुआ था। हिज पीक केप्ड पुश्ड बैक ऑन हिज हेड एंड हिज हेयर टम्बल्ड फॉरवर्ड ओवर अ फेस ऑफ अ ब्रॉन्ज। तो उसकी जो पीक कैप थी, उसकी जो झुकी हुई कैप थी, वो पीछे की तरफ झुक रही थी, और उसका जो हेड थे उसके ऊपर जो उसके जो बाल थे वो चेहरे पे सामने आगे की तरफ ब्राउनिश बाल जो है वो आ रहे थे, और उसका फेस जो था बिल्कुल ब्रॉन्ज की तरह था, यानी कि अच्छा खासा वो गोरा भूरा था, ठीक है ना। तो इस तरीके का ब्रॉन्ज था, फ्रैंक था, सॉरी। देन दे हैड कम टू नो ईच अदर। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे जानने लगे, मिलने लगे। ठीक, ही यूज्ड टू मीट हर आउटसाइड द स्टोर्स एवरी इवनिंग एंड सी हर होम। तो वो जो था वो उससे स्टोर्स के बाहर भी मिलता शाम को, है ना, और उसके घर के बाहर भी मिलता। ही टूक हर टू सी द बोहेमियन गर्ल। वो बोहेमियन गर्ल का जो प्रोग्राम हुआ था, जो इवेंट हुआ था, वहां पे वो उसको दिखाने के लिए भी ले गया था, बोहेमियन गर्ल का इवेंट जो हुआ था उसको। एंड शी फेल्ट इलेटेड एज शी sat इन एन अनकस्टम्ड पार्ट ऑफ द थिएटर विद हिम। और उसे बहुत प्रसन्न हुई, वो इलेट हुई, इलेट का मतलब वेरी हैप्पी। तो उसमें बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुई जब वो बैठी कहाँ पे, थिएटर के अंदर, बिल्कुल अनकस्टम पार्ट में, यानी कि वीआईपी वाला जो कोटा होता है जिसमें वीआईपी लोग बैठ करके और देखते हैं शो को। तो फ्रैंक ने वो वाली सीटें जो है उनके लिए दो बुक कराई थी, जहाँ पे कि वो बैठ करके उसके साथ शो देख रही थी। तो उसे लगा कि जो मेरे लिए जो है ये काफी खुशी की बात है। ही वॉज ऑफुली फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड सेंग अ लिटिल। तो वो जो था वो काफी मात्रा में म्यूजिक का शौकीन था वो, एंड सेंग अ लिटिल, और वो कभी कभी कुछ गुनगुनाया भी करता था। पीपल न्यू दैट दे वर कोर्टिंग, एंड व्हेन
ही सेंग अबाउट द लास्ट दैट लव्स सेलर। और वो जो है उससे जो है लोग लोग कहते थे कि ये जो है ये गवैया है, ये गाता रहता है, ठीक है ना। और वो जो है हमेशा एक लड़की के बारे में बताता था गाना गाते हुए कि एक लड़की थी, ठीक है, उसे जो है एक सेलर से प्यार हो चुका था, ठीक है। तो इस तरीके के जो गाने हैं कौन गाता था? फ्रैंक गाता था। शी ऑलवेज फेल्ट प्लीजेंटली कंफ्यूज्ड। और वो जो है वो उसे वो हमेशा खुश होती थी और वो कंफ्यूज हो जाया करती थी उसकी बातें सुन के, ठीक है ना, उसके गाने सुन के। ही यूज टू कॉल हर पोपर्स पोपेंस आउट ऑफ फन। वो उसको कभी कभी मजाक में क्या कह दिया करता था? पॉपिंस कह दिया करता था, यानी कि उसने उसका नाम जो है वो पॉपिंस पटक रखा था, पॉपिंस कहता था वो उसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैड बीन एन एक्साइटमेंट फॉर हर टू हैव अ फेलो एंड देन शी हैड बिगन टू लाइक हिम। सबसे पहले तो उसके लिए एक्साइटमेंट था कि मेरा मेरा जो है मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। एक्साइटमेंट था उसका कि मेरा जो है मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या उसको पसंद करने लग गई, उससे मोहब्बत करने लग गई, ठीक है। तो ही हैड टेल्स ऑफ डिस्टेंस कंट्री। उसके पास जो है सुनाने के लिए काफी जो है, क्योंकि उसने फ्रैंक ने जो है कई देशों की यात्रा करी थी। फ्रैंक ने कई देशों की यात्रा, क्योंकि वो एक सेलर था, ठीक है ना। तो वो जो है वो बातें बताया करता था कि मैं भाई फलाने देश में गया था तो वहां पे ऐसा देखा मैंने, उस देश के लोग ऐसा करते हैं, वो बातें उसे बताया करता था वो अलग अलग जगह की। ही हैड स्टार्टेड एज अ डेक बॉय एट अ पाउंड ऑफ अ मंथ ऑन अ शिप ऑफ द एलन लाइन गोइंग आउट टू कनाडा। और वो बताता है कि एलन लाइन शिप जो कि कनाडा जाता है, तो उस शिप पे वो डेक बॉय के रूप में काम करता था, जहां पर कि उसे 1 पाउंड मिलता था 1 मंथ का, ठीक है। ही टोल्ड हर द नेम्स ऑफ शिप he had been on and the names of the different service। वो जो है उसे शिप्स के नाम बताता, वो शिप्स कहाँ जाते हैं और उस शिप्स में क्या क्या सर्विस दी जाती है, ठीक है ना, जहाज में कैसे खातिरदारी की जाती है, कौन सा शिप कहाँ जाता है, तो ये सारी बातें वो बताता था उसको। ही हैड सेल्ड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मैगेलिन। उन्हें बताया कि मैं जो हूँ स्ट्रेट ऑफ मैगेलिन भी गया हूँ। स्ट्रेट ऑफ मैगेलिन क्या है? स्ट्रेट ऑफ मैगेलिन अटलांटिक और पैसिफिक जो ओशियन है, ठीक है ना, अटलांटिक और पैसिफिक, इन दोनों ओशियंस को क्या करता है? जो जोड़ता है, ठीक है ना, वो जो एरिया है वो कहलाता है स्ट्रेट ऑफ मैगेलिन। एंड ही टोल्ड हर स्टोरीज ऑफ अ टेरिबल पेटागोनियंस। और वो उसे पेटागोनियंस जो भयानक पेटागोनियंस है, डरावने उनकी आदिवासी, पेटागोनियंस जो है ये साउथ अफ्रीका की आदिवासी प्रजाति है, साउथ अफ्रीका की, ठीक है। तो उनके बारे में बताता था वो कि साउथ अफ्रीका के जो पेटागोनियंस है वो काफी भयानक है, ठीक है ना, टेरिबल है। ही हैड फॉलन ऑन हिज फीट इन ब्यूनस आयर्स। अब वो जो है उसके पाँव में चोट लग गई थी ब्यूनस आयर्स के अंदर, किसके? फ्रैंक के। ही सेड एंड हैड कम ओवर टू द ओल्ड कंट्री जस्ट फॉर अ हॉलीडे। और वो वहां पे जो है सिर्फ हॉलीडे के लिए आया था, हॉलीडे छुट्टियां बिताने के लिए। कहाँ पे? ब्यूनस आयर्स से डबलिन आयरलैंड में छुट्टियां बिताने के लिए आया था, क्योंकि उसके पाँव में लग गई थी। अब वो जो है कहीं सेलर के रूप में कहीं जा नहीं पा रहा था, तो उन्होंने सोचा हॉलीडे पे कहीं चल चलते हैं। ऑफकोर्स हर फादर हैड फाउंड आउट द अफेयर एंड हैड फॉरबिडन हर टू हैव एनीथिंग टू से टू हिम। अब उसके पिताजी को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया, ठीक है ना, उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई तू जो है उससे नहीं मिलेगी ना, उससे तू बात करेगी, ठीक है। आई नो दिस सेलर्स चैप्स। मैं जानता हूँ इन छिछोरों को। चैप्स का मतलब छिछोरे। ये जो टुच्चे है ना, ये टुच्चे, इन टुच्चों को, इन छिछोरों को मैं जानता हूँ। क्या? ही सेड वन डे ही हैड क्वारल्ड विद फ्रैंक। एक दिन जो है वो माथे आ गए थे, किसके? फ्रैंक के। एंड आफ्टर डेट शी हैड टू मीट हर लवर सीक्रेटली। और उसके बाद में उसे अपनी मोहब्बत से गुप्त रूप में मिलना पड़ा, ठीक है, अपने लवर से। द इवनिंग डीपेंड इन द एवेन्यू। अब शाम जो थी वो और डीप होती जा रही थी, एवेन्यू में, स्ट्रीट में शाम और बढ़ती जा रही थी। द बाइट ऑफ 2 लेटर्स इन हर लैप ग्रीव इन डिस्टिंक्ट। उसकी गोद में 2 लेटर पड़े हुए थे, लैप का मतलब गोद, उसकी गोद में 2 लेटर पड़े हुए थे, वो दोनों लेटर उसे जो है इनडिस्टिंक्ट अस्पष्ट नजर आ रहे थे। उनने लिख के रख रखे थे 2 लेटर। किसके लिए लिख के रखा गया? वन वाज टू हैरी, एक था हैरी के लिए। द अदर वाज टू हर फादर, और दूसरा था उसके फादर के लिए, ठीक है। अर्नेस्ट हैड बीन हर फेवरेट बट शी लाइक्ड हैरी टू।
अन्य वास्तव में उसका फेवरेट था, जो भाई उसका मर गया ना, उसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन हैरी जो था उसे भी वो पसंद करती थी। हर फादर वाज बिकमिंग ओल्ड लेटली, उसके फादर जो थे वो भी दिन पे दिन बूढ़े होते जा रहे थे, ठीक है। शी नोटिस, वो ये सब चीजें नोटिस कर रही थी। ही वुड मिस हर, वो सोच रही थी कि मेरे पिताजी मैं चली जाऊंगी तो मुझे मिस करेंगे। समटाइम्स ही कुड बी वेरी नाइस, कभी कभी वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। नॉट लॉन्ग बिफोर, काफी लंबे समय कोई पहले की बात नहीं है। व्हेन शी हैड बीन लेड अप फॉर अ डे, he had read her out a ghost story and made toast for her at the fire, कि जब वो एक दिन थोड़ा बुखार आ गया था, उसे एवलिन को बीमार पड़ गई थी वो, तो उसके फादर जो है उसके सिरहाने बैठ करके उसे गोस्ट स्टोरी जो है भूत की कहानी पढ़ करके सुनाई थी, और उसके लिए जो है टोस्ट बना करके दिए थे उसके फादर ने एवलिन को फायर में। अनदर डे, एक दूसरे दिन, व्हेन देयर मदर वाज अलाइव, जब उसकी माँ जिंदा थी, दे हैड ऑल गॉन फॉर अ पिकनिक टू द हिल ऑफ हॉट, ये हिल ऑफ हॉट एक प्लेस है, ये सब लोग मिलकर के पूरी फैमिली जो है पिकनिक पे गई थी। शी रिमेम्बर्ड, उसे अभी तक याद है, हर फादर पुटिंग ऑन हर मदर्स बोनेट टू मेक द चिल्ड्रन लाफ, कि उसके फादर ने क्या करा था कि उसकी माँ की जो थी वो विग जो है वो पहन रखी थी, वो जो छोटी वोटी आती है जो लेडीज और इस्तेमाल करती हैं एक्स्ट्रा के रूप में, ठीक है ना। तो इस तरीके की एक चीज थी जो उसके फादर ने उसकी मम्मी की पहन ली थी, और उन सब बच्चों को हंसाने के लिए वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे, तो वो जो थे काफी वहां पे एंजॉय किया था उन्होंने। हर टाइम वॉज रनिंग, अब उसका टाइम जो है वो बीतता जा रहा है क्योंकि उसे रात को जाना है। हर टाइम वाज रनिंग आउट बट शी कंटिन्यू टू सिट बाय द विंडो, लेकिन वो अभी तक बैठी हुई है वहीं पे और सोच रही है इस बात को। लीनिंग हर हेड अगेंस्ट द विंडो कर्टेन, और अभी तक उसका सिर जो है वो कर्टेन के विंडो के पास में वहां पे झुका हुआ है उसका। इनहेलिंग द ओडोर ऑफ डस्टी क्रिटोन, और अभी तक वो जो इनहेल कर रही है, इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना, जो डस्टी क्रिटोन है, जो उसमें से जो पर्दे में से जो डस्टी जो धूल आ रही है, धूल मिट्टी है, वो उस क्रिटोन की ओडोर को, सुगंध को अभी भी अपने अंदर ले रही है। डाउन फार इन द एवेन्यू शी कुड हियर अ स्ट्रीट ऑर्गन प्लेइंग, दूर दराज से जो गली है वहां पे एक ऑर्गन बजाने वाला व्यक्ति है जो कि बजाता रहता है वो, ठीक है ना, तो उसकी आवाज वो सुन रही है। शी न्यू द एयर, वो जानती है कि वो इंसान कौन है, और वो उस आवाज को भी पहचानती है। स्ट्रेंज दैट इट शुड कम दैट वेरी नाइट टू रिमाइंड हर ऑफ द प्रोमिस टू हर मदर, ठीक है। और ये वही व्यक्ति है कि जब उसकी माँ जो है वो बीमार पड़ी थी, तो उस रात को भी जो है वो बजा रहा था, उस रात को भी उसने ये आवाज सुनी थी। हर प्रोमिस टू कीप द होम टुगेदर एज लॉन्ग एज शी कुड, और उसने वादा किया था अपनी माँ से, उसे अपना वादा भी याद आ रहा है कि मेरी माँ से मैंने कहा था कि मैं इस घर को जब तक हूं जब तक जोड़ के रखूंगी, ठीक है ना, एक साथ रहूंगी। शी रिमेम्बर द लास्ट नाइट ऑफ हर मदर्स इलनेस, उसे अभी तक याद है कि उसकी माँ को रात को जब बीमार पड़ी थी वो, ठीक है ना, तो वो रात अभी तक याद है। शी वॉज अगेन इन द क्लोज डार्क रूम at the other side of the hall and outside she heard a melancholy air of Italy, तो वो जो थी उसकी माँ अलग कमरे में थी और वो अलग कमरे में थी, और वो दुखियारी जो वो आवाज है, मेलनकली का मतलब उदास भरी, यानी कि वो जो बजाने वाला था ना ऑर्गन प्ले वाला, वो म्यूजिक ऐसा निकाल रहा था मान लो कोई सैड म्यूजिक निकाल रहा हो, दुख भरा, तो वो इटली का रहने वाला था, तो इस वजह से मेलनकली एयर ऑफ इटली, क्योंकि वो वाद्य यंत्र बजाने वाला ऑर्गन बजाने वाला इटली का था। तो वो कह रही है कि भाई अभी तक जो है मेरे को वो आवाज याद है कि मेरी माँ जो है वो बीमार पड़ी थी और मैं दूसरे रूम में थी, तो मुझे जो है ये दुख भरी आवाज जो है ये उस टाइम पे भी मैंने सुनी थी। द ऑर्गन प्लेयर हैड बीन ऑर्डर्ड टू गो अवे एंड गिवन 6 पेंस, और वो जो ऑर्गन प्लेयर था उसे ऑर्डर दिया गया था कि तुम यहाँ से चले जाओ, और 6 पेंस जो है कुछ रुपए जो है या पैसे उसको दे दिए गए थे। शी रिमेम्बर्ड हर फादर स्ट्रेटिंग बैक इनटू द सिक रूम सेइंग डैम इटालियंस, और उसे अभी तक याद है कि उसके फादर जो है वो उसकी माँ के पास बैठे बैठे, अपनी माँ के पास बैठे हुए थे, ठीक है ना, किसकी, एवलिन की माँ के पास, और वहां पे कह रहे थे डैम इटालियंस के ये जो है ये पागल, ये जो बेकार लोग इटालियंस ये आ जाते हैं कमिंग ओवर हियर, और फोकट में टाइम बर्बाद करते हैं और बजाते रहते हैं, आके खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। एज शी म्यूज्ड द पिटीफुल विजन ऑफ हर मदर्स लाइफ लेट्स इट्स स्पेल ऑन द वेरी क्विक ऑफ हर बीइंग डेट लाइफ ऑफ कॉमन प्लेस सेक्रीफाइस क्लोजिंग इन द फाइनल क्रेजीनेस, और वो अभी तक ये बात सोच रही है, वो कंडीशन के विचार करती जा रही है कि क्या पिटीफुल, क्या दयनीय करुणामय जो है वो विजन था,
दृश्य था उसकी माँ की जिंदगी के, वो आखिरी पल कितने जो है वो करुणामय थे, पिटीफुल थे, दयनीय थे, ठीक है ना। और किस तरीके से उसकी माँ जो है उसने अपने जीवन का बलिदान दिया, घर के कामकाज कर करके वो थकी हारी परेशान हुई। उसके हस्बैंड से उसकी लड़ाई होती थी, एवलिन के फादर से, और आखिर में जो है वो घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते वो पागल हो गई, क्रेजी हो गई, और फिर क्रेजी होकर के, पागल होकर के वो एक दिन जो है वो दुनिया को छोड़ के चली गई। तो ये सारी बातें उसे याद आ रही है। She trembled as she heard again her mother's voice saying constantly with a foolish insistence, "Devon Sharon, Deravon Sharon." और उसे अभी तक ये याद है, वो ट्रेम्बल हो जाती है, वो कांप जाती है जब भी उसकी माँ के वो आखिरी शब्द उसके कानों में गूंजते हैं, जब उसे की माँ के आखिरी शब्द उसे याद आते हैं जो उसकी माँ ने मरते मरते कहे थे, डेरेवन सीरोन, डेरेवन सीरोन, कि भाई हर खुशी के बाद जो है वो दुख है, या हर जीवन के बाद जो है वो क्या है, मृत्यु है। आई बात समझ में? हर खुशी के बाद दुख है, और हर जिंदगी के बाद क्या है, मृत्यु है, यानी कि मौत का मजा चखना है एक दिन। ठीक है, तो ये शब्द थे। शी स्टूड अप इन सडन इम्पल्स ऑफ टेरर। अब वो जो है एक इम्पल्स, एक टेरर के अंदर है, एक आतंकित होने वाली स्थिति के अंदर है, वो एकदम तुरंत जो है वो खड़ी होती है। एस्केप, शी मस्ट एस्केप, और वो कह रही है कि एस्केप, अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है, निकलना है, भागना है। फ्रैंक वुड सेव हर, फ्रैंक ही है जो मेरी जिंदगी बचा सकता है बस। कौन? फ्रैंक। ही वुड गिव हर लाइफ, वो मुझे नई जिंदगी देगा। परहैप्स लव टू, और शायद वो मुझे प्यार भी दे। बट शी वांटेड टू लिव, वो जीना चाहती है, खुशियां संजोना चाहती है। ठीक है, वाई शुड बी अनहैप्पी, मैं दुखी क्यों रहूं, मेरा भी तो अधिकार है खुश रहने का, मेरी भी तो जिंदगी है, मैं यहाँ घर के कामकाज कर करके दुखी क्यों हूँ। ये सारी बातें वो सोच रही है। शी हैड राइट टू हैप्पीनेस, मुझे भी खुश रहने का अधिकार है। फ्रैंक वुड टेक हर इन हिज आर्म, फ्रैंक जो है मुझे अपनी बाहों के अंदर भर लेगा, ठीक है। एंड फोल्ड इन हर आर्म्स, और मुझे अपनी बाहों में भर के, ठीक है ना, और मेरी जिंदगी को संवारेगा वो। ही वुड सेव हर, और मुझे इस दलदल से बचाएगा मुझे, ठीक है। शी स्टूड अमॉन्ग द स्वेइंग क्राउड इन द स्टेशन एट द नॉर्थ वॉल, और अब क्या कंडीशन है कि वो जो है अब वहां से घर से चली गई है, और अब वो कहाँ पे है, वो स्टेशन पे पहुंच गई। वो स्टेशन मतलब जो जहाज जो रवाना हो रहे हैं ना जाने के लिए ब्यूनस आयर्स, वहां पे वो पहुंच गई है, ठीक है। और बहता हुआ सैलाब जो है वो उमड़ के आ रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे? नॉर्थ वॉल में। नॉर्थ वॉल ये जगह है जहाँ पे जो है वो स्टेशन है। ही हेल्ड हर हैंड एंड शी न्यू दैट ही वाज स्पीकिंग टू हर, और वो जो है वो उसका हाथ पकड़े हुए और वो उससे बातें करता जा रहा है। कौन? फ्रैंक। सेइंग समटाइम्स अबाउट द पैसेज ओवर एंड ओवर अगेन, और वो रास्ते के बारे में बातें कर रहा है कि भाई अपन यहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा, फिर बोट में बैठेंगे तो ऐसा होगा, फिर वहां जाएंगे तो ये आएगा, फिर वो आएगा, इतनी देर में अपन पहुंचेंगे। द स्टेशन वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स विद ब्राउन बैगेज, वहां पे कुछ सोल्जर्स भी खड़े हुए हैं जो कि ब्राउन बैगेज लिए हुए हैं, ठीक है ना, ब्राउन बैग है उनके हाथों के अंदर। थ्रू द वाइड डोर्स ऑफ द शेड्स शी caught a glimpse of a black mass of boat, और जो वाइट डोर्स है उस उनके शेड में से वो देखती है, एक झलक देखती है कि जो ब्लैक कलर की जो बोट है वो काफी मात्रा में जो है वहां पे खड़ी हुई है। लेइंग इन बिसाइड द कुए वॉल, कुए वॉल पे खड़ी हुई है। कुए वॉल का मतलब, कुए वॉल का मतलब जैसे कि ये ओशियन है, और ये जो है ये एक पैसेज है, यहाँ पे जो है ये बोट खड़ी हुई है, और ये बोट जो है ये खड़ी हुई है, और ये जो यहाँ से जो पैसेंजर जो आएगा, यहाँ से पैसेंजर आकर के और इस बोट के अंदर बैठ जाएगा और वो शिप में फिर रवाना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वॉल है, एक पतला सा जो रास्ता है, इसको क्या कहते हैं? कुए वॉल, सॉरी की वॉल, कुए नहीं आएगा, की वॉल, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन की होगा इसका। विद इल्यूमिनेटिंग फोर्थ होल्स, और जो प्रकाशित जो एक होल है, पोर्थ होल है, जिसमें से जो है लाइट की किरण 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 जो है, पानी जो है वो साफ जो है बाहर दिख रहा है, झलकता हुआ बिल्कुल चमकीला पानी, ठीक है ना, तो वो इल्यूमिनेट हो रहा है। शी आंसर्ड नथिंग, अब वो जो है वो कोई जवाब नहीं देती है। फ्रैंक उससे बातें करता जा रहा है,
लेकिन जो है वो जवाब नहीं दे रही है कुछ भी। शी फेल्ट हर चीक पेल एंड कोल्ड एंड आउट ऑफ मेज ऑफ डिस्ट्रेस। अब वो जो उसके गाल जो है वो क्या हो गए हैं, उसके गाल पीले पड़ चुके हैं, उसके गाल जो है वो पीले पड़ गए हैं, और वो एक अमेजमेंट के अंदर है, एक अमेजमेंट के अंदर है वो, है ना, एक अचंभित करने वाली स्थिति में, एक समस्या के अंदर है वो कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। शी प्रेड टू गॉड टू डायरेक्ट हर, और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मुझे डायरेक्ट करो, मुझे रास्ता दिखाओ, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। टू शो हर वाट वाज हर ड्यूटी, कि भाई मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे मेरा कर्तव्य की आप समझ दें कि मैं क्या करूं, जाऊं या फिर मैं नहीं जाऊं। द बोट ब्लू अ लॉन्ग मोर्नफुल विसल इनटू द मिस्ट। अब जो बोट है उससे बहुत तेज जो है एक हॉर्न, एक हॉर्न जो है उसकी आवाज आती है, कहाँ पे, मिस्ट के अंदर, क्योंकि रात का टाइम है, और रात के टाइम पे मिस्ट जो है वो धुंध जो है वो ज्यादा पड़ी हुई है ना, तो उस धुंध के अंदर बोर्ड जो है वो अपना हॉर्न जो है वो ब्लू करती है, यानी कि सायरन जो बजता है ना, तो वो जो सायरन जो है बोर्ड बजा रही है कि भाई आ जाओ, अब टाइम हो गया, अब निकलने का, अब जाना है अपन को, ठीक है। इफ शी वेंट टुमारो शी वुड बी ऑन द सी विथ फ्रैंक स्ट्रीमिंग टुवर्ड्स ब्यूनस आयर्स। अब वो यूं कह रही है, ऑथर कह रहा है कि अगर वो जाती है, ठीक है, अगर वो जाती है तो वो अब समुद्र के रास्ते पे होगी, और कल जो है वो ब्यूनस आयर्स जो है वो पहुंच जाएगी, ठीक है। ब्यूनस आयर्स यानी कि अर्जेंटीना जो है वो स्ट्रीम कर जाएगी, वो पहुंच जाएगी। देयर पैसेज हैड बीन बुक्ड, और उनके पैसेज जो है बुक हो गए, यानी कि उनकी सीट वीट और उनका टिकट विकेट सब जो है वो क्या हो गया है, बुक है। फ्रैंक ने सब कुछ इंतजाम कर रखा है पहले से। कुड शी स्टिल ड्रॉ बैक आफ्टर ऑल ही हैड डन फॉर हर। अब वो यूं कह रही है कि फ्रैंक ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, क्या मैं अभी भी ड्रॉ बैक कर सकती हूँ। ड्रॉ बैक का मतलब अभी भी मैं अपने आप को वापस खींच सकती हूँ, यानी कि मना कर सकती हूँ क्या उसको, ठीक है। हर डिस्ट्रेस अवोक a nausea in her body and she kept moving her lips in silent fervent prayer। तो हर डिस्ट्रेस, अब उसकी जो वो डिस्ट्रेस में है ना, उसकी जो वो उदासी है, उसकी वो जो उदासी है, वो अवोक उससे क्या हुआ कि उसे नोजिया हो गया। नोजिया का मतलब उसे उल्टियां होना चालू हो गई है, ठीक है। यानी कि उसके दिल में जो इतनी घबराहट हुई, वो बातें सोच सोच के कि उसे नोजिया वाली कंडीशन हो गई उसकी पूरी बॉडी के अंदर, है ना। एंड शी केप्ट मूविंग हर लिप्स, और बेहोशी वाली स्थिति के अंदर आ गई वो, और उसके लिप्स जो है अभी भी ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि प्रार्थना के अंदर वो कंटिन्यू है कि मुझे रास्ता दिखाओ, क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब बेल क्लैंग अपॉन हर हर्ट शी फेल्ट हिम सीज हर हैंड। अब बेल क्लैंग अपॉन हर हर्ट, यानी कि जो उसके दिल में जो है तेज तेज जो है घंटियां बज रही है, क्या, शी शी फेल्ट हिम सीज हर हैंड, और उसने क्या करा है कि उसने वो जो जहां पे वो खड़ी हुई है, तो वो जो एंगल जो लगे हुए हैं, वो जो बाउंड्री लगी हुई है, तो वो लोहे की, उसने वो मजबूती से क्लैंग कर लिया, पकड़ रखी मजबूती से, ठीक है ना। कम, अब वो कह रहा है आओ, कौन कह रहा है, फ्रैंक कह रहा है आओ। ऑल द सीज ऑफ द वर्ल्ड टम्बल्ड अबाउट हर हर्ड, यानी कि ऐसा लग रहा है कि पूरे दुनिया के समुद्र जो हैं वो उसके सीने में आ गए हैं, उसे इतनी बेचैनी और इतनी घबराहट हो रही है, ठीक है ना। हर ही वॉज ड्रॉइंग हर इन टू देम, और फ्रैंक जो है वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है कि चल। ही वुड ड्रोन हर, उसे लग रहा है कि फ्रैंक मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, ही वुड ड्रोन हर, और उसे लग रहा है कि वो ये जो समुद्र है, ये जो मेरे दिल के अंदर है, ये ऐसा नहीं लेके मेरी जान ले ले, डुबो दो मेरे को, क्या, यानी कि ये जो इतनी परेशानियां, ये जो बातें मैं सोच रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ हो जाए ना, मुझे अटैक आ जाए या कुछ और टेंशन में चली जाऊं मैं दुनिया छोड़ के, ठीक है। शी ग्रिप्ड विद द बोथ हैंड्स और द आयरन रेलिंग, तो वो जो आयरन रेलिंग थी जहां पे वो खड़ी हुई थी, उसने उसको मजबूती से पकड़ रखा है, ठीक है ना। कम, आवाज आ रही है आओ। नो नो नो, इट वॉज इम्पॉसिबल, ठीक है। नो नो नो, इट वॉज इम्पॉसिबल, ठीक है ना, कि ये इम्पॉसिबल है, वो दिल में सोच रही है
ठीक है। हर हैंड्स क्लच द आयरन फ्रेंजी, वो जो आयरन की जो रोड है, ठीक है, उसने मजबूती से उसे पकड़ लिया कि नहीं छोड़ू। Amid the seas, she sent a cry of anguish. एवलिन, एवी, अब वो कह रहा है एवलिन, एवी, कम बेबी। क्या? एवलिन, एवी, आओ। He rushed beyond the barrier and called to her to follow. अब वो वहां से उतर बैरियर पे गया हो, ठीक है ना, बियॉन्ड द बैरियर, जो बैरियर का मतलब वो जो रुकावटें होती है, जो रस्सियां मस्सियां लगी हुई होती है, उसके उधर गया हो। एंड कॉल्ड टू हर टू फॉलो, और उन्होंने कहा कि पीछे आओ, चलो, छोड़ो इसको, चलो साथ में। ही वॉज शाउटेड टू गो ऑन, बट ही स्टिल कॉल्ड टू हर, ठीक है ना, वो जो है अभी तक उसे बुलाता जा रहा है, बुलाता जा रहा है कि चल, आओ, चलो, टाइम हो रहा है, चलने वाला है जहाज। शी सेट हर वाइट फेस टू हिम, और उसने अपना सफेद चेहरा जो था, ठीक है, वाइट फेस यानी कि इनकार वाला, वो जो है उसके सामने जाहिर कर दिया। तो शी सेट हर वाइट फेस टू हिम पेसिव लाइक हेल्पलेस एनिमल, तो उसने जो था, किसने, एवलिन ने, उसका वाइट फेस यानी कि उसकी इनकार भरा चेहरा जो था, वो उसके सामने जाहिर किया। पैसिव, बिल्कुल निष्क्रिय हो गई, वो टोटल इनएक्टिव हो गई, ना उसने हाँ भरी ना हूं भरी, ठीक है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया उसे। लाइक अ हेल्पलेस एनिमल, जिस तरीके से एक हेल्पलेस एनिमल होता है, ठीक है ना, असहाय जो जानवर होता है, ठीक है, उस तरीके से वो बिल्कुल निष्क्रिय खड़ी रही वो, ठीक है। हर आईज गेव हिम नो साइन ऑफ लव और फेयरवेल और रिकॉग्निशन, उसकी आंखों ने जो था, वो ना तो उसको, उसकी आंखों में उसके लिए प्यार दिखा, ना उसने उसको जो है अलविदा कहा, और यहाँ तक कि उसको किस तरीके से करा कि भाई रिकॉग्निशन, उसे भाई जानते भी नहीं है, उसे एवलिन जानती, यहां तक कि उसकी आंखों ने उसे पहचानने से भी मना कर दिया, ठीक है। रिकॉग्निशन का मतलब पहचानना, तो ना तो उसे पहचानने वाला उनने साइन दिया, ना कोई लव का साइन दिया, ठीक है, ना कोई फेयरवेल का साइन दिया, ठीक है। और इस तरीके से फ्रैंक जो था, वो अपनी ब्यूनस एयर्स की यात्रा पे अकेला ही रवाना हुआ, और एवलिन जो थी, वो वापस अपने फादर के घर लौट आई। और इस तरीके से जो है, ये एवलिन वाला जो है चैप्टर शॉर्ट स्टोरी का, वो पूरा होता है। और इसमें अगर आपको कुछ डाउट हो, तो आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे पर्सनल नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, वो अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट कर दिए जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर हैं, और किस किस तरीके से एग्जाम में इसके क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज।